Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. होश में आ जाओ यूनुस सरकार, नहीं तो अब क्या सामना करना होगा तुम्हें अगली बार, ये सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हम, क्योंकि जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई है, उस मीटिंग के बाद कम से कम ये साफ है कि अब यूनुस अपने मन की नहीं कर सकेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी अब तक हुआ, अब वो आगे नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो में आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे क्या कुछ कहा, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बातें की। उम्मीद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और ऐसी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते और जाते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की, और जो हो सकता है कि उस कैमरे के सामने उन्होंने तो की, लेकिन माइक के सामने नहीं की, तो लेकिन वो बातें जो रिकॉर्ड हुई हैं, जो आवाज़ उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई, वो क्या कुछ इशारा कर रही है। दरअसल बांग्लादेश के जो नए उछलकर कुर्सी पर बैठे हुए यूनुस हैं, जो सरकार संभाल रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो उन्हें नहीं कह सकते क्योंकि वो चुनकर नहीं आए हैं, वो कूद कर आए हैं। अब कूद कर उन्होंने कुर्सी पर बैठकर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन जो उत्पात उनके कुर्सी पर बैठने के बाद हुआ है, वो उत्पात मचाने की आज़ादी भारत बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पर रह रही हिंदू आबादी भारत की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रही है, और उनके साथ जो अत्याचार और जो प्रताड़ना वहाँ पर हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ये मुद्दा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आपका पड़ोसी है, उसे आप अपने तरीके से समझाइए। इतना कहना भर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब बांग्लादेश नहीं सुधरा तो उसे सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से प्रयास करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरीके से पाकिस्तान भी वाकिफ़ है, और उम्मीद है कि बांग्लादेश इशारों में ही समझ जाए तो बेहतर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत ने अपना तरीका अगर बांग्लादेश को सुधारने में लगाया तो उन्हें सुधरने के बाद बिगड़ने में कई जन्म लग जाएंगे, और वो शायद अपनी खुद की नीतियों को बनाने में भी असमर्थ हो जाएं। और अगर भारत की दखलंदाजी वहाँ पर हुई तो पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश जाएगा, चूँकि जानकारी के अनुसार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के मुद्दे पर हो रही उथल पुथल और उसकी आंतरिक राजनीति के चलते वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हिंदुओं को घाव और उसके द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान के बारे में चर्चा हुई, और इस पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे खुद हैंडल करेंगे। दरअसल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल के दौरान जवाब देते हुए उन्होंने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में डीप स्टेट में संलिप्तता पर ध्यान केंद्रित किया था, और सवाल पूछे जाने पर उनका कहना था कि जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने भी मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी, और राष्ट्रपति ट्रंप ने सवाल को टाल दिया था और कहा था कि डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जो यूनुस सरकार है वो ज़रूर टेंशन में आ गई होगी, और आना बनता भी है, क्योंकि खुलेआम इस तरह से बयान देना बांग्लादेश की यूनुस सरकार को टेंशन में डाल देने वाला जैसा ही विषय है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को सभी सहायता फ़िलहाल रोक दी है, और अमेरिका की दाता एजेंसी USAID ने देश में सभी परिचालनों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है, और ये सहकारी समझौते और अन्य सहायता कार्यक्रम प्रभावी रूप से फ़िलहाल निलंबित हैं। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी हालत बांग्लादेश की नहीं है। पाकिस्तान खुलेआम कटोरा लेकर जाता है, लेकिन बांग्लादेश कई अलग अलग विषयों को लेकर के दुहाई देकर के भीख मांगता है, और उसकी जो फ़िलहाल जितनी भी ग्रांट है वो बंद है। अब उसकी ग्रांट और उसकी सांसें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में कैद हैं। ये मुट्ठी जितनी कसेगी उतनी ज़्यादा सांसें घुटेंगी, और बांग्लादेश को अब अपनी मनमानी करना बंद करना होगा, वहाँ पर रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार बंद करना होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कहेंगे वैसा करना होगा, अन्यथा बांग्लादेश का हुक्का पानी लगभग बंद ही समझिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है, वो कह रहे हैं ये एक महान नेता है, और इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो भी बहुत अच्छी है, और इनकी समझ बहुत व्यापक है। ये वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं, और इसी तरह से ये पूरे विश्व का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति हैं, और इन पर भरोसा करना बहुत सहज और बहुत स्वाभाविक है। तो ये बातें अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहे, और साफ शब्दों में अगर वो ये कह दे कि बांग्लादेश अब तुम अपनी देखो, ये आ गए अब ये संभालेंगे,
तो इस परिस्थिति में भी अगर यूनुस सरकार नहीं संभली तो आगे क्या परिस्थितियां होंगी, हम और आप बहरहाल इस बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अंदाज़ा भी लगा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में मैं एक विराम लेता हूं और कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो हम आपके लिए आगे लेकर आते रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।